हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8वां या कहिए लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन, तो दोस्तों जैसे कि हम लोग और पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह देखते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन की इंटरजेक्शन क्या होता है। तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which expresses some certain feeling or emotion। इस तरह से दोस्तों ये इसका डिफिनेशन हुआ कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। अगर इसका वर्ड टू वर्ड हम लोग अगर एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि किसी डिफिनेशन को सिंगुलर रखा जाता है तो उसके पहले ए या एन का यूज किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों चूँकि ये वोबल साउंड देता है आई, इसीलिए उसके पहले एन यूज किया गया है। और दोस्तों ये और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरह ये भी एक वर्ड है या वर्ड के तरह ही ये काम करता है, इसीलिए ये एक वर्ड हुआ। और इसमें एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त किया जाता है या दिखाया जाता है सडन फीलिंग या इमोशन को। कहने का ये मतलब है कि इंटरजेक्शन एक वर्ड हुआ जिसके हेल्प से हम लोग सडन फीलिंग या इमोशंस को दिखाते हैं दोस्तों। और अगर इसका हम लोग अपने तरीके से डेफिनेशन समझें तो इसका ये होता है दोस्तों कि हम लोगों का जो भावनाओं या जज्बात के बाद जो दिल से एक आवाज़ निकलती है उसे हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। और ये चूँकि अचानक होता है, उस वक्त जो भी हमारे ज़बान से शब्द निकलते हैं वो एक इंटरजेक्शन होता है, चाहे वो उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग हो या ना हो, लेकिन वो वर्ड जो है इंटरजेक्शन कहलाता है। इस तरह से दोस्तों अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हम लोग अक्सर वाव बोलते हैं। ये जो वाव है एक इंटरजेक्शन है, जैसे खुशी में बोलते हैं वाव। दूसरा हम लोग जो इंग्लिश में बोला जाता है हुर्रा या हुर्रे, दोस्तों ये सब इंटरजेक्शन है। जैसे गम कोई हो उसमें बोला जाता है अलास या, और जैसे हाय हम लोग बोलते हैं, हे बोलते हैं या हेलो बोलते हैं, ये सब इंटरजेक्शन आता है। और इस तरह से कोई हम लोग उप्स बोलते हैं या आउच बोलते हैं, या दोस्तों किसी को चुप रहने के लिए अगर मना करते हैं तो सिर्फ श बोलते हैं, वो भी एक इंटरजेक्शन होता है। या कहिए दोस्तों शिट, कभी दुखी होने से जो शिट बोलते हैं वो भी एक इंटरजेक्शन होता है। और किसी को अगर बधाई देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी एक इंटरजेक्शन होता है। किसी को अपने और अटेंशन देने के लिए हम लोग बोलते हैं एक्सक्यूज मी। कहीं पे बहादुरी के लिए बोला जाता है ब्रेवो, या दोस्तों कोई बेहतर काम करने वाले वेल डन। तो ये सब इंटरजेक्शन के कैटेगरी में आता है दोस्तों। और दूसरा उसमें जैसे कि ओ गॉड या ओ माय गॉड,
ये सब दोस्तों सब इंटरजेक्शन के कैटेगरी में आता है। कहने का ये मतलब है कि कोई अचानक आप कुछ देखते हैं या सुनते हैं, उसके बाद जो ज़बान से कोई शब्द निकलता है वो हम लोगों का इंटरजेक्शन का काम करता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी को हेल्प के लिए बोलते हैं, अचानक कहीं परेशानी में है हेल्प के लिए, तो ये भी दोस्तों एक इंटरजेक्शन का काम करता है। किसी को ओके बोलते हैं वो भी एक इंटरजेक्शन है, या थैंक्स बोलते हैं ये भी दोस्तों एक इंटरजेक्शन है, या हम लोग सॉरी बोलते हैं, ये भी एक इंटरजेक्शन होता है। इस तरह से दोस्तों इंटरजेक्शन जो भी शब्द आए, चाहे माने रखे या ना रखे, वो इंटरजेक्शन होता है। और दोस्तों एक इसमें से एक और जो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इंटरजेक्शन में अगर एक सिचुएशन है, जैसे कि आप रह रहे हैं, आप जिस भी परिवेश में रह रहे हैं वहाँ पर अचानक आईआईटी का रिजल्ट निकला और कोई आके आपको न्यूज़ देता है, अरे वो शर्मा जी का बेटा वो आईआईटी में टॉप कर गया, तो आपके ज़बान से अचानक जो उनका नाम भी लिया जाता है, अरे वो मुकेश, तो वो भी एक तरह का इंटरजेक्शन हुआ। अगर किसी का हम नाम भी अचानक किसी वजह से लेते हैं तो वो भी इंटरजेक्शन हो जाता है दोस्तों वहाँ पे। तो यहाँ पर एक लंबा जो लिस्ट हो सकता है। और जो हम लोग हिंदी में भी इंटरजेक्शन का यूज करते हैं हमेशा। कोई भी न्यूज़ सुन के या कोई भी सिचुएशन ऐसा देख के वाह अगर खुशी का हो या आह, ये सब जो होता है वो इंटरजेक्शन होता है दोस्तों। और ये एक्सप्रेस किया जाता है, जो इतने जो इंटरजेक्शंस होते हैं और जो भी होते हैं, इसका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसे जो भी ज़बान से निकलता है उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। दूसरी बात, ये एक वर्ड भी हो सकता है या एक से ज़्यादा वर्ड भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन ये एक ही वर्ड का काम करेगा, एक ही वर्ड के तरह बिहेव करेगा दोस्तों। ये जो है जो भी इंटरजेक्शंस है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे दिस इंटरजेक्शंस आर यूज टू एक्सप्रेस। इस तरह से दोस्तों जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स या इमोशंस आते हैं, वो हो सकता है कि खुशी के इमोशंस हो, गम के इमोशंस हो, या अफसोस के हो, या सरप्राइज के हो। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है जिसे हम लोग देखेंगे, जैसे कि जॉय, खुशी के लिए जॉय, या हैप्पी, या ग्लैड। इस तरह से जो होता है। और हम लोग जैसे खुश होते हैं या वहाँ पे हैप्पी हो या ग्लैड हो के जो हम लोगों की भावनाओं के बाद जो शब्द या वर्ड निकलते हैं उसे हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। दूसरा दोस्तों हो सकता है आप ग्रीफ में हो, दुख में, या रिग्रेट, या सॉरो। यहाँ पर भी जो शब्द निकलता है, यानी यहाँ पे ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फीलिंग्स है या इमोशंस है वो जॉय का हो सकता है, हैप्पीनेस का, या ग्लैड का, या ग्रीफ, रिग्रेट, या सॉरो। यानी खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है। उसमें अलग भावनाओं के साथ जो शब्द निकलते हैं वो भी इंटरजेक्शन होते हैं। और जो दुख में जो अलग भावनाओं के साथ इंटरजेक्शन जो शब्द निकलते हैं वो भी इंटरजेक्शन होते हैं। इस तरह सरप्राइज भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है दोस्तों, या वंडर। और दोस्तों यहाँ पर अप्रूवल या कंसेंट,
ये हुआ दोस्तों कि सहमति, कोई आप किसी को कुछ बोल रहे हैं और वो आपसे एग्री हो गए, वहाँ पर भी एक एक्साइटेशन होता है और जो कुछ शब्द निकलते हैं वो भी आपके इंटरजेक्शंस में आते हैं। इस तरह से दोस्तों बहुत लंबा लिस्ट है, आप जिसे अपने से ये कर सकते हैं। फेयर, कोई डर हो वहाँ पर भी कोई शब्द निकलता हो, या दोस्तों कहे कि कोई पेन हो, दर्द हो, जैसे कि कोई दर्द होता है तो उसमें जो हम लोग यूज करते हैं ओप्स, आउच, या जो भी दुख व्यक्त करते हैं वो हम लोगों का इंटरजेक्शन में आता है। इस तरह से दोस्तों इंटरजेक्शंस जो हम लोग यूज करते हैं, इतने फीलिंग्स, इसके साथ और लंबा लिस्ट है दोस्तों, जितना आप चाहें इसमें डाल सकते हैं। वो ग्रीटिंग्स का भी हो सकता है, फेयरवेल का भी हो सकता है, और जो मिस्टेक्स होते हैं उसके में जो अचानक सॉरी बोला जाता है वो भी एक इसमें आता है दोस्तों इंटरजेक्शन में। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंटरजेक्शन जो है एक भावनाओं के साथ अचानक निकलने वाले, दिल से जो निकलता है शब्द, उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। चूँकि ये एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, लेकिन ये एक वर्ड के ही तरह काम करता है। और दोस्तों ये बोलचाल में ज़्यादा यूज किया जाता है, रिटन में ये कम यूज होता है, और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। और यहाँ तक इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है जिसे समझ लें तो आइए दोस्तों देखते हैं। हम लोग कुछ कंसेप्ट है जिसे कि हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वाह, वी हैव वॉन द मैच। दोस्तों जब हम लोग खुश होते हैं तो वहाँ पे वाव का यूज करते हैं या हुर्रा का यूज करते हैं। चूँकि हम लोग मैच जीत गए हैं तो वहाँ पर एक खुशी या एक्साइटेशन होता है, और वहाँ पे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, उसके बाद अपना सेंटेंस जो भी हो बोला जाता है। दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं दोस्तों तो देखते हैं कि अगर गम हो या अफसोस हो तो वहाँ पे एलास का यूज किया जाता है, और वहाँ पे इसी को लेते हैं, वी हैव लॉस्ट द मैच। यानी कि एक में खुशी जाहिर कर रहे हैं कि दोस्तों वहाँ पे हम लोगों ने मैच जीत लिया है, एक्साइटेशन दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने वो का यूज किया। और दूसरा सेंटेंस है दोस्तों कि हम लोगों ने अफसोस हुआ कि हम लोग मैच हार गए, तो वहाँ पे एलास का यूज किया गया। और यहाँ पर कंसेप्ट है दोस्तों जिसे कि हम लोग इसे बेहतर तरीके से यहाँ पर समझेंगे, उसमें और इससे ज़्यादा यहाँ इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि ये एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है दोस्तों। दूसरी बात, यहाँ पर जो सबसे पहले जो वर्ड निकलता है वो इंटरजेक्शन होता है और उसे सेंटेंस के शुरू में रखा जाता है दोस्तों। हो सकता है कि आप इसे बिना सेंटेंस का भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, बस मीनिंग सामने वाले को आपका फीलिंग्स समझ में आ जाना चाहिए। और दूसरा, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट या नेसेसरी कंडीशन ये है दोस्तों कि ये एक पंक्चुएशन मार्क के साथ आता है। बिना स्पेस के यहाँ पे एक पंक्चुएशन मार्क देना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज ये इंटरजेक्शन नहीं कहलाएगा, नॉर्मल वर्ड हो जाएगा अगर वो मीनिंग रखता है तो। और यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस लिखें, पहला ये है, और ये पंक्चुएशन मार्क जैसे कि हम लोग फुल स्टॉप होता है, कोमा होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, इसी तरह ये भी एक पंक्चुएशन मार्क हुआ जिसको हम लोग मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन बोलते हैं दोस्तों। इसे हम लोग बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, या दूसरा भी बोल सकते हैं दोस्तों एक्सक्लामेशन मार्क।
इस तरह से इसका ये नाम हुआ, लेकिन ये एक पंक्चुएशन हुआ। दूसरा दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये है कि ये अगर सेंटेंस के साथ आता है तो ये सेंटेंस के ग्रामेटिकली कनेक्ट नहीं होता है, ये एक अपना अलग भाव रखता है, इमोशंस या फीलिंग्स रखता है। और दूसरा, ये सेंटेंस इससे ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होता है। दोस्तों ये दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इंटरजेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब वर्ड्स है जो कि फीलिंग्स आने के बाद सडन यूज किया जाता है वर्ड, वो होता है। और 2 पॉइंट है कि ये हमेशा पंक्चुएशन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ आता है। और ये जो भी सेंटेंस होता है वो उससे इंडिपेंडेंट होता है, वो ग्रामेटिकली उससे कनेक्टेड नहीं होता है दोस्तों। इस तरह से इंटरजेक्शन में जो बेसिक है बस इतना ही है। अब इसे प्रैक्टिस करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझ सकते हैं। अभी तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। और इसका थोड़ा सा यूज इस नरेशन में होता है, जिसे जब हम लोग नरेशन पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। और इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस थ्योरी या कंसेप्ट कहिए इतना ही होता है। और इसे प्रैक्टिस क्लास लिया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों इसके कंसेप्ट को समझें और प्रैक्टिस अपने लेवल पे आप खुद अपने बुक से कर सकते हैं। और दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।